सोचिए जरा, सिर्फ 60 सेकंड में प्रॉफिट कमाना, क्या ये मुमकिन है? सुनने में तो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? अच्छा, तो आज हम एक ऐसी ही तेज तर्रार ट्रेडिंग की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसका नाम है 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। जरा सोचिए, हर 1 मिनट में मार्केट की नब्ज को पकड़ना और बस उसी 1 मिनट के आधार पर फौरन खरीदने या बेचने का फैसला ले लेना। सुनने में ये जितना एक्साइटिंग लगता है ना, सच कहूं तो उतना ही ज्यादा चैलेंजिंग भी है। हाँ, ये जो तेज तर्रार तरीका है ना, ये बना ही है छोटे छोटे प्रॉफिट्स को जल्दी से पकड़ने के लिए। लेकिन इसके साथ अपनी कुछ खास चुनौतियां भी हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और हर एक सेकेंड अनुशासन में रहने की ज़बरदस्त ज़रूरत। तो चलिए आज इसी 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को आसान शब्दों में समझते हैं। एक तरह से बाजार पर माइक्रोस्कोप लगाते हैं और देखते हैं कि इतने छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने के लिए असल में क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 60 सेकंड के इस ट्रेडिंग खेल की। ये जो तेज रफ्तार और ऊंचे दाव वाला खेल है, ये आखिर है क्या और कौन है वो ट्रेडर्स जो इसमें कामयाब हो सकते हैं? देखिए, इसका सीधा साधा सा सिद्धांत है। बाजार में बिजली की तेजी से एंट्री करो और निकलो। एक स्कैल्पर पता है, एक ही दिन में सैकड़ों ट्रेड्स कर सकता है और हर ट्रेड से बस कुछ पिप्स या कह लीजिए छोटे छोटे पॉइंट्स का प्रॉफिट कमाता है। तो ये स्ट्रैटेजी ना एक सीधा सा सौदा है। एक तरफ दिन में अनगिनत मौके मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके लिए चट्टान जैसी मेंटल फोकस की जरूरत होती है। और हाँ, ट्रेडिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ हर क्लिक की अपनी एक कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं जरूरी स्कैल्पिंग टूलकिट की। इन तेज रफ्तार मार्केट्स में रास्ता खोजने के लिए स्कैल्पर्स कुछ खास इंडिकेटर्स पर भरोसा करते हैं। ये इंडिकेटर्स उनके लिए कंपास की तरह काम करते हैं। ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है ना, ये समझ लीजिए कि एक स्कैल्पर की आंख और कान है। जैसे ईएमए यानी मूविंग एवरेज ट्रेंड की दिशा बताता है, वहीं स्टोकैस्टिक ये बताता है कि मार्केट कब थक रहा है या फिर से दौड़ने के लिए तैयार है। सच तो ये है कि इनके बिना पलक झपकते ही सही फैसले लेना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब आते हैं पहली प्रैक्टिकल तकनीक पर, द ट्रिपल ईएमए। इसमें हम एक मजबूत ट्रेंड की लहर पर सवार होने के लिए 3 अलग अलग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या ईएमए की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे मौसम का हाल जान रहे हों। एक इंडिकेटर अभी का मौसम बताता है, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड। दूसरा अगले कुछ घंटों का, यानी मीडियम टर्म। और तीसरा पूरे दिन का, यानी लॉन्ग टर्म ट्रेंड। जब ये तीनों एक ही दिशा में इशारा करें तो समझिए कि एक मजबूत सिग्नल मिल गया है। और ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे ये अलग अलग ईएमए एक साथ काम करते हैं। जो नीली लाइन है यानी 50 ईएमए, वो प्राइस की फौरी चाल को पकड़ती है, जबकि पीली और लाल लाइनें मार्केट की बड़ी और लंबी दिशा दिखाती हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? ये पता लगाना कि मार्केट किस दिशा में बह रहा है। भाई, नदी के बहाव के खिलाफ तो कोई तैरना नहीं चाहेगा, है ना? तो अगर प्राइस इन तीनों लाइनों से ऊपर है तो मतलब बहाव ऊपर की तरफ है, और अगर नीचे है तो बहाव नीचे की ओर है। सिंपल। अच्छा, तो जैसे ही ट्रेंड कंफर्म हो जाता है, हम सीधे छलांग नहीं लगाते। नहीं, असली स्ट्रैटेजी है एक छोटे से पुल बैक का इंतजार करना। मतलब प्राइस में एक मामूली सी वापसी का। ये हमें मेन ट्रेंड की दिशा में ही एक बेहतर कीमत पर एंट्री करने का सुनहरा मौका देता है। और यहाँ हम इस स्ट्रैटेजी को एक्शन में देख सकते हैं। देखिए, 50 ईएमए पर पुल बैक हुआ और उसके बाद एक लाल कैंडल ने हमें एक साफ एंट्री पॉइंट दे दिया। स्टॉप लॉस, जो हमारा सेफ्टी नेट है, वो ठीक ऊपर सेट है, और प्रॉफिट टारगेट वो हमारा पहले से तय किया हुआ रिवॉर्ड है। अब आते हैं हमारी दूसरी तकनीक पर, ईएमए और स्टोकैस्टिक। पर सवाल ये है कि तब क्या करें जब मार्केट किसी एक दिशा में ना जा रहा हो, बल्कि एक रेंज में ऊपर नीचे घूम रहा हो? तो ये दूसरी तकनीक खास तौर पर ऐसे ही साइडवेज मार्केट्स के लिए बनाई गई है। ये कॉम्बिनेशन जो है एक टीम की तरह काम करता है। ईएमए यानी मूविंग एवरेज हमें मैदान की जनरल डायरेक्शन बताते हैं, और स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर एक स्प्रिंटर की तरह है जो बताता है कि कब दौड़ने के लिए तैयार होना है और कब मार्केट थक गया है। ये दोनों मिलकर सही समय पर एंट्री करने में मदद करते हैं। ये देखिए, ये है पूरा सेटअप। ऊपर चार्ट पर ईएमए है और नीचे एक अलग पैनल में स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर। हमारा मकसद क्या है?
उन पलों को पहचानना जब कीमत ओवरबॉट हो गई हो, मतलब बहुत ज्यादा खरीद ली गई हो, या फिर ओवरसोल्ड हो, यानी बहुत ज्यादा बेच दी गई हो, क्योंकि यही वो पॉइंट्स है जहां से कीमत के पलटने का चांस होता है। तो एक बाय सिग्नल के लिए हमें दो चीजों का एक साथ होना जरूरी है। पहली कंडीशन, प्राइस एक जनरल अपट्रेंड में होना चाहिए, जिसे हमारे ईएमआईज कंफर्म करते हैं। और दूसरी कंडीशन, हमारा मोमेंटम इंडिकेटर यानी स्टोकैस्टिक, ये सिग्नल दे कि हाल की गिरावट अब खत्म हो रही है और प्राइस फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार है। और ये चार्ट इस तकनीक की ताकत को बखूबी दिखाता है। गौर से देखिए, हर बार जब स्टोकैस्टिक नीचे 20 के लेवल को पार करके ऊपर आता है तो ये एक खरीदने के मौके का सिग्नल देता है। इससे बहुत कम समय में कई ट्रेड्स करने के मौके मिल जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, मुनाफा, खतरा और पर्सनालिटी, मतलब एक तरह का रियलिटी चेक। हमने ये तो देख लिया कि इसे टेक्निकली कैसे करना है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवालों पर। क्या ये सच में काम करता है और क्या ये हर किसी के लिए सही है? यही तो मिलियन डॉलर सवाल है ना, किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए, कि क्या इन सब चार्ट्स, लाइनों और इंडिकेटर्स के बाद आखिर में सच में प्रॉफिट है भी या नहीं। और देखिए, यहीं पर असली बात सामने आती है। प्रॉफिट कमाना सिर्फ कुछ नियमों को आंख बंद करके फॉलो करने का नाम नहीं है। ये तो एक कला है, मार्केट की नब्ज को महसूस करने की, अनुशासन बनाए रखने की और भारी प्रेशर में भी सही फैसले लेने की। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ट्रेडर उस तरह का इंसान है जो अफरा तफरी में भी शांत रह सके? क्या कोई तेज रफ्तार वाले हाई प्रेशर माहौल में खुद को संभाल सकता है? देखिए, स्कैल्पिंग हर किसी के लिए नहीं है। ये एक खास तरह की मेंटालिटी की मांग करती है। आखिर में इस 1 मिनट की चुनौती में कामयाबी ट्रेडिंग स्किल से ज्यादा स्वभाव और अनुशासन पर निर्भर करती है। तो असली सवाल यही है, क्या किसी में इस तेज रफ्तार वाले खेल में टिके रहने के लिए वो जरूरी मानसिक दृढ़ता है